नमस्कार किसान साथियों, द ग्रेट फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोहरे और धुंध से अफीम में बहुत परेशानियां देखने को मिल रही है। अफीम के पौधे में अब बीमारियां और प्रकोप पड़ेगा, तो अब बहुत सारे स्प्रे कर दिए हैं। तो अब अफीम में अब अगला स्प्रे कौन सा करें ताकि पौधे में ज़्यादा बीमारियां नहीं आए। तो कॉपर का स्प्रे कर सकते हैं आप। अफीम के स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो अभी दानुका कंपनी का कोनिका आता है, उसमें कार्बामेथ्रिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% आता है। उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे अफीम के पौधे में बीमारी धुंध और उसकी वजह से बीमारियाँ आई उससे कंट्रोल होगा। तो आप अफीम में कोनिका का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें कार्बामेथ्रिन 5% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% आता है, जो हमने भी स्प्रे किया है उसका। तो इसका स्प्रे आपको सिंगल ही करना पड़ेगा ताकि तभी इसको आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कॉपर के साथ बहुत सारी तरह की दवाइयाँ मिलाएंगे तो उससे जो कॉपर काम करता है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हम अफीम में स्प्रे करेंगे तो उसका सिंगल ही स्प्रे करेंगे, क्योंकि अफीम की फसल एक रिस्क की फसल है। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अफीम में 4-5 तरह के दवाई का स्प्रे मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो उससे हम जल्दी स्प्रे कुटा सकते हैं। पर इसमें अभी हम 2-3 बार स्प्रे कर लिया होगा तो आप अब इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी कार्बामेथ्रिन एंटीबायोटिक आता है। जो एंटीबायोटिक चाहिए था वो वैसे इसके साथ मिक्स रहता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में। तो इसमें एंटीबायोटिक साथ में रहता है तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसलिए आप इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी के भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, वो सिंगल आता है, तो उसमें फिर आपको अलग से लाना पड़ेगा एंटीबायोटिक। वो इसमें कोनिका में इसके साथ ही मिक्स आता है, तो इससे आपको अलग से कोई एंटीबायोटिक खरीदना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इसी प्रोडक्ट में हमने ये स्प्रे किया है, आप देख सकते हैं। कोनिका कार्बामेथ्रिन 5% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% है इसमें। इसका स्प्रे देख सकते हैं आप, ये वाला कोनिका 50% WP फंगिसाइड एंड बैक्टीरियासाइड आता है इसमें। इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि हम कोई भी जानकारी बताएं तो आपको तुरंत मिल सके। इसे भी आप अफीम के स्प्रे में हम कोई आवश्यक जानकारी बताएंगे, पर आप अपने विवेक से ही स्प्रे करें। आपको जो स्प्रे उचित लगे उसका कर सकते हैं आप, क्योंकि अफीम एक रिस्की फसल है, तो उसमें आप अपने विवेक से ही स्प्रे करें। हम तो सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं कि हमने ये स्प्रे किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं। हमने सिर्फ अभी तक इसमें 2 स्प्रे किए थे और ये तीसरा स्प्रे हमने कार्बामेथ्रिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का किया है। हम देख सकते हैं इसमें हमारे पौधे इस तरह से हैं, ज़्यादा कोई बीमारी की शिकायत नहीं देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत काली मस्सी रहती है, तो उसमें हमने स्प्रे किया था तो उससे ख़त्म हो चुकी है। और अभी स्प्रे किया है हमने कार्बामेथ्रिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादा धुंध कोहरे की वजह से ज़्यादा
में प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम कॉपरॉक्स क्लोराइड अच्छा रहता है। ज़्यादा कोहरे में से फसल को इसकी आवश्यकता रहती है, इसलिए हमने इसका स्प्रे किया है। बहुत सारे टेक्निकल भी आ रहे हैं, कुछ हेवी टेक्निकल, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपके अगर ज़्यादा शिकायत काली मच्छी की दिखाई दे रही हो तो आप दूसरे टेक्निकल भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका सिंगल स्प्रे होता है तो इसमें ज़्यादा फिर आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आपकी समस्या ज़्यादा है तो आप उससे हेवी टेक्निकल ले सकते हैं। वो स्प्रे करने के बाद आप फिर आप ये कर सकते हैं स्प्रे, क्योंकि ज़्यादा समस्या आ रही होगी अब हमें तो वो दूसरा वाला टेक्निकल ही लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कृपया आप भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम भी कोई जानकारी भूल रहे हैं तो आपको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बारे में हम और भी जानकारी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।